हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं XOMI। तो ये मेरा सिविल एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पहला चैनल है और इस पे कुछ जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी में से एक सब्जेक्ट्स है मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में इस स्कोप ऑफ स्टडी, बिल्डिंग मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे लाइम हो गया एंड FRP हो गया, और भी सिलिका, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में और इसके जो पार्टिकल जैसे सीमेंट का कंक्रीट हो गया, कितने प्रकार की टेस्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें। टिम्बर क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिम्बर एंड दिस। सेकेंड यूनिट में देखते हैं तो प्लास्टिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं एंड थर्ड यूनिट्स में कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट्स में डोर एंड विंडोज़ की एंड फिफ्थ यूनिट में नेचुरल वेंटिलेशन की। तो इस सबसे पहले बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आते हैं, जैसे सीमेंट हो गया और सिलिका और बहुत सी चीज़ें हो गई, या फिर ब्रिक्स हो गई, हमारे सारे बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो सीमेंट होता है। तो सीमेंट को जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है बिल्डिंग मटेरियल में, तो सबसे पहले सीमेंट को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सीमेंट। यस, वी गॉट इट। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सीमेंट बेसिकली होता क्या है। ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट अराउंड अस, मतलब हमारे आजू बाजू जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि खड़ा हुआ है, बिल्डिंग्स हुए हैं, पोल्स हैं, और भी बहुत तरीके से बिल्डिंग्स हैं और भी चीज़ें हैं जो कि सीमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। अगर इसे सीमेंट को रिमूव कर दिया जाए तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो अगर अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो सीमेंट इज अ जनरल एडिसिव एंड कोहेसिव मटेरियल विच आर कैपेबल ऑफ बाउंडिंग टुगेदर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर इनटू अ कॉम्पैक्ट ड्यूरेबल मास। मतलब जो सीमेंट है वो एडिसिव एक मटेरियल है जो किसी पार्टिकल्स को सॉलिड मैटर या कॉम्पैक्ट ड्यूरेबल मास में चेंज करता है। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट मतलब इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था जोसेफ एस्पेडेन ने 1824 में। ठीक है, और अगर देखते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की तो द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज़ लाइम स्टोन। अब ये फॉर्म्ड कैसे होता है? ठीक है, ये फॉर्म होता है क्ले कंटेनिंग कंपाउंड से और लाइम कंटेनिंग कंपाउंड से। अब क्ले कंटेनिंग और लाइम कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं उसमें से ये फर्दर है, जैसे कि लाइम हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, जिप्सम हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशिया हो गया, सल्फर हो गया एंड एल्कलीज हो गया। और जिसमें जो लाइम होता है वो लाइम का मतलब चूना होता है, और जो लाइम होता है वो 62% से 65% होता है, सिलिका 17 से 25% होता है, एल्यूमिना 3 से 8% होता है, जिप्सम 3 से 4% होता है, आयरन ऑक्साइड 3 से 4% होता है और मैग्नीशिया 1 से 3% होता है। और जहाँ की सल्फर की बात करें तो 1 से 3%, और एल्कलीज की बात करते हैं तो 0.2% से 1% तक होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कैल्शियम कंपोनेंट इन सीमेंट, कैल्शियम कंपाउंड्स इन सीमेंट। Calcium compound are the most important ingredient in cement. Calcium oxide, also known as quicklime, is produced by heating limestone in a kiln. When water is added to calcium oxide, it forms calcium hydroxide, which is a key ingredient in cement. Another important calcium compound in cement is calcium sulfate. It is added to regulate the setting time ऑफ सीमेंट एंड प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग। मतलब सेटिंग टाइम में मतलब जितने में अच्छे से वो कंपैक्ट करके बैठ जाए। विच अकर्स व्हेन द सीमेंट सेट्स टू क्विकली एंड बिकम्स अनयूजेबल। तो ये कुछ कैल्शियम कंपाउंड की हमने बात कर ली और देखते हैं, चलिए इसके इंग्रेडिएंट की एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइम की। ये लगभग 62% से 65% होता है सीमेंट में, जो कि किसी सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और उसके अगर ये एक्सेस मात्रा में हो जाता है हमारा तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कंबाइन विद अदर्स कंपाउंड फ्री। मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो अदर कंपाउंड्स के साथ जो इसका कोलैबोरेशन होता है वो बहुत कम मात्रा में हो पाता है। अगर इसकी डिफिशियंसी की बात करें तो ये रिड्यूसेस जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस कर देता है, और इससे क्या होता है, कॉजेज इट टू सेट क्विकली। जो हमारा सीमेंट होता है वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है।
एंड द सेकेंड बात करते हैं सिलिका। सिलिका जो कि 17 से 25% होता है, और अगर इसमें इसकी स्पेसिलिटी की बात करें तो ये स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, और अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो जो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है इस सीमेंट की उसको तो इंक्रीज़ कर देता है, बट सेटिंग टाइम को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। थर्ड वन एल्यूमिना। तो एल्यूमिना 3 से 8% होता है हमारा सीमेंट में। इम्पार्ट्स क्विकली सेटिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसेस क्लिंकरिंग टेम्परेचर। मतलब जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग में सीमेंट बनता है तो उसमें जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो उसमें कुछ क्लिंकर्स फॉर्म हो जाते हैं, जो कि आगे चल के हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जिप्सम 3 से 4% होता है। ये भी सेटिंग टाइम को भी इंक्रीज़ कर देता है, और ये जिप्सम जो होता है वो सीमेंट में कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड 3 से 4% होता है। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, सीमेंट को रेडिश यानी थोड़ा सा ब्राउन कलर, ब्राउन और मतलब हल्का सा रेड थोड़ा सा कलर प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है मैग्नीशिया स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कलर भी प्रोवाइड करता है, बट आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया में एक डिफरेंस ये है कि मैग्नीशिया जो कलर है वो थोड़ा सा येलो कलर प्रोवाइड कराता है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से थोड़ा रेडिश कलर प्रोवाइड होता है। ठीक है, एंड इट्स एक्सेस टू मेक अनसाउंड। हाँ, मैग्नीशिया क्या करता है कि जो अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो हमारा जो सीमेंट है वो अनसाउंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सल्फर। इससे पहले कि लाइम एंड मैग्नीशिया मेक डिस्टर्बेंस इन अनसाउंड। देखो, लाइम और मैग्नीशिया सीमेंट को क्या करते हैं, अनसाउंड बना देते हैं। यहाँ से 3% होता है। इट इज़ ऑल्सो भी मेक सीमेंट अनसाउंड, बट इन द क्वांटिटी सल्फर मेक्स वी डू नॉट मेजर इट। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइम और मैग्नीशिया की वजह से जो सीमेंट अनसाउंड होता है उसको हम क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं, लेकिन सल्फर की वजह से जो सीमेंट अनसाउंड होता है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट है इसका कंपोनेंट, उसका नाम एल्कलीज है। एल्कलीज में क्या होता है, इन्फ्लोरेंस जो होता है वो सीमेंट को प्रोवाइड करता है। जैसे स्टेनिंग जो होती है कंस्ट्रक्शन में, जो किसी सीमेंट में स्टेनिंग है था, धब्बे ऐसे पड़ जाते हैं, वो हमारे एल्कलीज की वजह से होता है। ये 0.2% से 1% तक होता है, और इट ऑल्सो इंक्रीजेस द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को भी ये बढ़ा देता है। थैंक यू सो मच गाइज, और अगर ऐसे वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे, लाइक शेयर